नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर राज्य के लोगों को दी बधाई। शीतकालीन खेलों के शौकीनों का आकर्षण है शिमला का आइस स्केटिंग रिंक। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर राज्य के लोगों, विशेषकर ईसाई भाइयों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में लोगों से एक न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के लिए ईसा मसीह के जीवन और सिद्धांतों का पालन करने का आग्रह किया। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आशा व्यक्त की कि यह त्योहार समाज में भाईचारे के बंधन को मजबूत करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज के समय में और अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि इनसे हमें सेवा भाव, करुणा और विनम्रता की सीख मिलती है। शरद ऋतु का आगमन होते ही पहाड़ों की रानी शिमला में लक्कड़ बाजार स्थित आइस स्केटिंग रिंक शीतकालीन खेलों के शौकीनों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बन जाता है। शिमला का यह आइस स्केटिंग रिंक एशिया का पहला ओपन एयर रिंक है, जहां आज भी प्राकृतिक रूप से बर्फ जमाई जाती है। यह रिंक वर्ष 1920 में स्थापित किया गया था और आज भी शीतकालीन खेलों में विश्व मानचित्र में विशेष स्थान रखता है। हर वर्ष सर्दियों के आगमन के साथ ही शिमला आइस स्केटिंग क्लब रिंक में नए जोश के साथ अपनी गतिविधियों को शुरू करता है। मेरा नाम रजत मल्होत्रा है। मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ यहाँ शिमला आइस स्केटिंग क्लब में। 14 दिसंबर से स्केटिंग इस बार शुरू हो गई है और हमारे यहाँ दिन के 2 सेशंस होते हैं। एक सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रहता है, एक शाम को 6:30 से 8 बजे तक रहता है। ये जो आइस स्केटिंग क्लब है ये 1920 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये एशिया का सबसे पुराना नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक है और यहाँ पे नेचुरल तरीके से आइस जमाई जाती है। सिर्फ पानी स्प्रे करते हैं हम और जैसे फ्रिज में आइस जम जाती है वैसे यहाँ पे लेयर बाय लेयर जमती रहती है। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री इसी क्लब की है और पूरे इंडिया में जहाँ भी आइस स्केटिंग होती है सबसे पुरानी हिस्ट्री जो है वो इसी क्लब की है। तो हमारे 102 साल हो गए हैं हमारे को यहाँ पे इस क्लब को। यहाँ पे हमारे पास जो मेंबरशिप है वो 4 साल के बच्चे से मेंबर्स शुरू हैं हमारे पास और जो सबसे सीनियर मेंबर हमारे क्लब के हैं वो 84 इयर्स की एज के हैं, जो अभी भी आते हैं और स्केटिंग करते हैं। और यहाँ पे जो है अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे आइस स्केटिंग से रिलेटेड आइस हॉकी है, स्पीड स्केटिंग है या फिगर स्केटिंग है। अलग अलग इवेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं और पास्ट में हमने बहुत से नेशनल्स भी होस्ट किए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आके टूरिस्ट बहुत एंजॉय करते हैं और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से शिमला के बारे में लेके जाते हैं। इस वर्ष आइस स्केटिंग रिंक में सुबह के साथ साथ शाम के सेशन भी शुरू हो गए हैं। स्केटिंग के शौकीन यहां खूब लुत्फ उठा रहे हैं। जमा देने वाली ठंड के बावजूद भी स्केटिंग का शौक रखने वाले खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। बच्चे और युवा रिंक में जोश के साथ अपने हुनर को प्रदर्शित कर रहे हैं। मेरा नाम अयान है और मैं शिमला का रहने वाला हूँ। जब मैंने आइस स्केटिंग की तो जब मेरा पहला साल था तो मेरे को लगा था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने डर के अंदर आया था और जब मैंने की तो मेरे को मज़ा आने लगा। जब मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ था तो रजत सर, पंकज सर इन सब ने बोला कि तुम्हें नेशनल जाना चाहिए, तो मैं गया और उधर मेरे को बहुत मज़ा आया। हेलो, मेरा नाम सुहानी गुप्ता है। मुझे स्केटिंग करते हुए 10 इयर्स हो गए हैं। मैं नर्सरी से स्केटिंग कर रही हूँ और मैं फिगर स्केटर भी हूँ। फिगर स्केटर में हम स्पिन्स वगैरह मारते हैं, जंप्स करते हैं और लेग्स उठाते हैं। एक पैर पे स्केटिंग करते हैं, एक पैर पे स्पिन करते हैं। स्केटिंग मुझे शुरू से ही पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मुझे इसी का इंतज़ार होता है स्कूल के बाद कि हम स्केटिंग जाएंगे। मेरा नाम सर अभिमन्यु शर्मा है। मेरी स्केटिंग और हॉकी की जर्नी शिमला स्केटिंग रिंक से शुरू हुई है। करीब 2005 के आसपास मैंने स्केटिंग करना शुरू किया था, तो तब से मैं कंटिन्यूसली स्केटिंग करता आ रहा हूँ। और 2018 में मेरे को इंडिया को रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिला था। मलेशिया में एशियन गेम्स थी वहाँ पे। शिमला भ्रमण के लिए आने वाले कुछ पर्यटक खेलों का आनंद लेने के लिए शिमला आइस स्केटिंग रिंक विशेष रूप से आते हैं। आइस स्केटिंग क्लब द्वारा पर्यटकों को बहुत ही कम दरों पर स्केटिंग उपकरणों की व्यवस्था की जाती है। इस आइस स्केटिंग रिंक ने शिमला की सुंदरता और आकर्षण को हमेशा ही बढ़ाया है। आइस स्केटिंग शिमला का इकलौती ऐसी जगह है जो ये अपने आप में हेरिटेज थिंग है। अगर आप शिमला आना चाहते हैं उसके बाद आप आइस स्केटिंग नहीं आए तो आपने असली में शिमला नहीं देखा। ओनली नेचुरल, दिस इज़ द ओनली प्लेस विच इज़ नेचुरल इन एंटायर एशिया। हमारे बच्चे आज के टाइम में मोबाइल से अगर छूटते हैं, टीवी से छूटते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं तो ये आइस स्केटिंग है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मोबाइल्स और टीवी से बचें तो मेरे ख्याल से तो उनको आपको आइस स्केटिंग में इनरोल करवाना चाहिए। और ये नॉट ओनली फिज़िकल एक्टिविटी बट ये बच्चों की मेंटल ग्रोथ और फिज़िकल एक्टिविटीज़ के हिसाब से ही बहुत अच्छी चीज़ है। नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा है। मेरे 3 बच्चे यहाँ पर आते हैं स्केटिंग के लिए। मेरी जो बड़ी बेटी है वो जब 2.5 साल की थी तब से यहाँ आ रही है, आज वो 5th में हो गई है और वो बहुत इन्जॉय करती है। विंटर वेकेशंस हैं बच्चों के लिए, बहुत अच्छा है। बच्चे यहाँ आते हैं, एंजॉय करते हैं, साथ में अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए बहुत बढ़िया है। रिक्रिएशन एक्टिविटी है, साथ में यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कार्निवल्स और जिम खाना होता है, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, नेशनल में भी जाते हैं। आइस हॉकी टीम में बहुत सारे बच्चे यहीं से सेलेक्ट हुए थे। मेरी बेटी भी वही करना चाहती है, इसलिए मैं अपनी बेटी को यहाँ लाती हूँ। और सारी वेकेशंस में जितना हो सकता है, जब तक विंटर्स में स्नोफॉल ना हो जाए, हम रुकते हैं और स्केटिंग कराते हैं। यह रिंक फिल्मी सितारों के बीच भी बहुत लोकप्रिय रहा है। बॉलीवुड की कई फिल्मों के शॉट इस रिंक में फिल्माए गए हैं। बहुत से लोग सिर्फ स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए आइस स्केटिंग करते हैं, लेकिन उच्च स्तर का कौशल रखने वाले हुनरमंद खिलाड़ियों के लिए यह रिंक खेलों में आगे बढ़ने के लिए भी बेहतरीन मंच प्रदान करता है। अपने गौरवशाली इतिहास के साथ यह रिंक हर वर्ष स्केटिंग के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himalchalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।